मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये अपने नाजायज बापों को खुश करने में लगे हुए थे सब वहाँ पे। अखिलेश यादव भी समझ लोग मौलाना जी हैं। ये यादव तो किस भगवान का मंदिर बनवा दे। राहुल गांधी जो संविधान की बात गांधी साला चूतिया है। हज हाउस बनवाएंगे, अरबों रुपए का हज हाउस बनवा करके उन्होंने दिया था। आज योगी जी ने उसमें अस्पताल बनवा दिया। ये आप देख सकते हैं कि आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पप्पू यादव का विरोध किया जा रहा है। पप्पू यादव का पुतला दहन करने की बात की जा रही है। सभी युवा आज ये सड़क पर उतर चुके हैं और हाथ में आपको पुतला दिख रहा है पप्पू यादव का, जहां तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। सभी आज आक्रोशित है जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया गया है पप्पू यादव के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डाल करके आज पुतला फूकने का काम किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये पुतला जो है फूकने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पुतला दहन कर दिया गया है। पप्पू यादव का पुतला फूक दिया गया है और पप्पू यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने वहाँ पे संसद के अंदर जो सनातन का विरोध किया है और जो इनकी मानसिक विचारधारा है इसके खिलाफ आज प्रदर्शन है यहाँ। क्योंकि इनके जीणों से जब ये पैदा हुए हैं जहाँ से, ये वहाँ से इनके अंदर मुस्लिम तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम के वंशज हैं। क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं। पप्पू यादव मुर्दाबाद। सनातन की बात कर रहे हैं पप्पू यादव। आजकल देखिए दान पात्र लेकर के सदन के बाहर बैठे। दान पात्र एक छीटा कीसी है। ये किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने का इनका मुद्दा है। कोई भी ये बताइए, क्या कोई ऐसा है जो दान पेटी लेके भागता है? समाजवादी पार्टी में इस तरह की चीजों की विचारधाराओं का दिखाने का क्या मतलब? उनका यही मतलब है कि मंदिर में जो चोरी हो रही है वो सनातन कर रहा है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं। मंदिर में चोरी सनातन कर रहा है। क्या कहेंगे, किस लिए आज प्रदर्शन यहाँ पर? इसलिए प्रदर्शन किया गया कि पप्पू यादव को जलाया गया है और अभी नहीं सुधरेगा तो उसको जाएगा। आक्रोश क्यों? यह आक्रोश क्यों? क्योंकि वो सनातन और साधु संतों का ढोंग करके अपमान किया है उस हरामजादे ने। ऐसा क्या किया है, कुछ बताना चाहिए। वो हरामजादा भगवा वेश पहन के वहाँ पे नाटक कर रहा था। उसकी हिम्मत है जरा तो मुसलमानों का नाटक करके दिखाए। वो क्या बात करेगा जिसके ऊपर 50 मुकदमे हो, आपराधिक मुकदमे हो उसके। तस्वीर रामलला की ली गई थी। देखा गया कि जमीन पे बैठ करके लोगों के पैर छूते नजर। ये अपने नाजायज बापों को खुश करने में लगे हुए थे सब वहाँ पे। अभी तो सिर्फ पुतला जलाया गया, दोबारा अगर सनातन का अपमान करके जलाया जाएगा। बार बार सनातन का अपमान क्यों हो रहा है, क्या लगता है? क्योंकि ये अपने नाजायज बाप को वोट के लिए, वोट बैंक के लिए खुश करना चाहते हैं। वोट बैंक के लिए जी, वोट बैंक के लिए अपने नाजायज बाप को खुश करेंगे। नाजायज बाप इनको वोट देगा, जीतेंगे, इसीलिए सब कर रहे हैं। यादव के लिए है, पप्पू यादव ने जो हिंदू धर्म के लिए अपमान किया है इसलिए है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए हम लोग आए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सारे। हर बार सनातन का अपमान क्यों देखा? बस यही है कि इसलिए कर रहे, इसलिए अखिलेश यादव भी ऐसे है, वही उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। कायदे से हम लोग भी करेंगे अपने। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं? अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। कोई और धर्म का कुछ होता है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे वो। क्या अयोध्या के जो सांसद उनके पैर में गिरे उस मुझे आहत हुई है। ऐसे नेताओं को तो पहले जूता मारना चाहिए, चप्पलों जब वोट मांगने आए। जो शिक्षा की बात नहीं की, वो धर्म की बात किसी मौलाना के ऊपर बोल के दिखाते ही है, वो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। क्योंकि रोटी चमकाएंगे, दाल रोटी। ऐसे नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए कि सनातन धर्म पे बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। रामलला की बात कर रहे हैं और उसी रामलला की तस्वीर लेकर के हाथ में सड़क जमीन पर बैठ रहे, क्या लगता है? मैं इसी कह रहा हूँ, ऐसे नेताओं को तो पहले जूता मारना चाहिए। किसी धर्म को टारगेट करना गलत है। ऐसे अन्य धर्म पे तुम टिप्पणी करके दिखाओ तो जाने सर तन दूजा से नारे लगने लगेंगे तुरंत। ऐसे नेताओं को तो पहले जूता मारे। जब चुनाव का समय है, जब हाथ जोड़े तो पहले लात जूता चलाए ऐसे नेताओं के ऊपर। क्या लगता है इस पे अखिलेश यादव कोई टिप्पणी करेंगे? अखिलेश यादव भी समझ लोग मौलाना जी हैं। मौलाना है? मौलाना है। यादव है वो? यादव किस नाम के? यादव तो किस भगवान का मंदिर बनवा दे किस भगवान? मंदिर नहीं बनवाया गया, लेकिन उनके जन्मदिन पे उनको कृष्ण। आज तक देखिए, राम मंदिर दर्शन तो करने नहीं गए। दुनिया की नेतागिरी करते हैं। पहले राम मंदिर जाकर दर्शन तो करें। तो राम मंदिर के ऊपर, जो राम सेवक के ऊपर गोलियां चला दी है, आज तक तो चरण छूने नहीं गए उनके। वहाँ कोई नेता तो राम मंदिर का दर्शन करने तक तो गए नहीं है। ऐसे नेताओं का तो पहले चेहरा देखना चाहिए। इसलिए भाई साहब, अभी आपने कहा कि राम मंदिर की बात की, कृष्ण मंदिर की बात की। अखिलेश यादव का जब जन्मदिन था, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कृष्ण का अवतार दिया था। तस्वीर कल देखो, वो सिर्फ चेहरा बाहर से। आज तक कृष्ण भगवान के दर्शन करने गए नहीं गए, राम मंदिर दर्शन करने गए नहीं गए। क्यों नहीं गए? इनको वोट बैंक
सिर्फ राजनीति राजनीति चमकाना, वोट बैंक खिसक जाएगी। वोट चाहिए, बाकी का मनुष्य को भगवान का अवतार बताना। अब पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानिए भगवान ने क्या क्या काम किए हैं, उनका अच्छा आचरण क्या है, उनको ये सब बताना चाहिए। राहुल गांधी जो संविधान की बात गांधी साला चूतिया है, लाइन गाड़ी समझ में आते नहीं क्या, कहाँ विदेश में क्या बोलना, ऐसे नेताओं से पहले जूता मारे। वही राहुल गांधी जो संविधान की बात करते हुए आपने देखा होगा संविधान पैर पे रखते थे। जब जनता मंत्र पे गए लड़कों को मरवा दिए, कोई नेता लाठी खाई, कोई यहाँ तक नेता नहीं कार करते। दिल्ली सरकार की गलती आ रही ना, पुलिस ने क्यों लाठी चलाई? अच्छा मैं पुलिस के ऊपर मारेंगे, पुलिस का हमारी आरती उतारेगी? लोग तो कह रहे पहले पुलिस ने लाठी चलाई। पहले उनके ऊपर गुम्मा चलाया गया, तब उन्होंने मारा है। पुलिस भी चूड़ी नहीं पहने हैं, वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो भी हम लोग का देश का बल है। स्टूडेंट नहीं थे, राजनीतिक सारे गुंडे थे, उसने जाके सब वो माहौल को बिगाड़ लेते, ये खेल था वहाँ पे। अभी तक नीट की बात हुई, उस समय राम मंदिर का मुद्दा दब गया, फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया, दान पत्र लेकर के सदन के बाहर बैठे। उसमें पुजारी लोग नहीं थे, उसमें जो भी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसे नेताओं को तो जूता चलाए जो राजनीति धर्म के लिए खेले। आपको वोट बैंक चाहिए, वो वोट बैंक का राजनीति अलग है, धर्म के लेके नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवा का अपमान संसद भवन में किया गया, भगवान राम के चित्र का अपमान किया गया, उसीलिए हम लोग आज जो है कि आगे पुतला दहन किए हैं। हिम्मत हो तो मस्जिदों में भी में घोटाले हुए हैं, तुम गोल टोपी पहन के बैठ के और उनके जो है कि चित्र का अपमान कर लो। खैर उनका तो चित्र ही नहीं है, टोपी ओपी का ही अपमान कर लो तो तुमको पता चल जाएगा, सरतन से जुदा के नारे लगने लगेंगे तुरंत। बार बार सनातन का अपमान क्यों? कभी देखिए कभी उनकी माता कौशल्या को लेकर के उन्हीं के नेता उलझुल बयानबाजी करते, कभी अखिलेश यादव राम जी को काल्पनिक बताते, फिर सनातन की बात करते हैं। इसलिए तो विपक्ष में है, इसलिए तो इनकी सत्ता नहीं आ रही है, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पप्पू यादव को कोई संदेश देना चाहेंगे? आज पुतला फूका। पप्पू यादव को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि 2.5 कुंटल के आदमी तुम जो है सनातन धर्म का अपमान करना छोड़ दो, वरना सत्ता तो छोड़ो, आपको 4 विधायक आपके सहयोगी पार्टियों को नहीं मिलेंगे कंधा देने के लिए, और भविष्य में जूतों से मारने का काम किया जाएगा आपको। अगर ऐसे क्या लगता है सिर्फ पुतला फूकने से ही काम चल जाएगा? जैसा संगठन आदेश देगा, अभी तो ये पहले चरण का है, संगठन हमारा आदेश देगा तो पप्पू यादव को घर से निकाल के जूते से मारने का काम करेंगे। डिम्पल यादव को की बात की, या अखिलेश यादव की बात की, या अवधेश प्रसाद की बात की, लोग वहां पर जाकर के दान पात्र लेकर के बैठे, क्या मैसेज देना चाहते हैं सदन के बाहर? इस तरह की ये लोग मजार के लिए दान पात्र लेके बैठे होंगे, दान पात्र का पैसा ये लोग कर क्या रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा। उससे मजार बनवाएंगे क्या, चर्च बनवाएंगे क्या? केवल हिंदू धर्म का अपमान करना इन लोगों का जो है कि मनसा बन चुकी है। तो धर्म का अपमान ऐसे ही करते रहेंगे, हमको जैसा आदेश मिलेगा, हमको हमारे धर्म का अपमान होगा तो हम लोग सांसद हो, विधायक हो, चाहे कोई हो, हम लोग कॉलर पकड़ने का भी काम हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे। चंदा चोरी तो दरगाह पे भी हुआ है, सैयद मसूर सजार गाजी की जो दरगाह थी वहाँ पर भी देखा गया, तो वहाँ ये आवाज़ नहीं उठा सकते ना, वोट बैंक है उनका। क्यों अखिलेश यादव का ट्विटर बंद हो गया? अखिलेश यादव का ट्विटर बंद हो जाएगा, उनका ट्विटर ब्लॉक ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे बात आ गई एक जो विशेष समुदाय शांति प्रिय, विशेष समुदाय नहीं शांति प्रिय है, जो शांति प्रिय समुदाय की जो सरतन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं। जानते हैं अखिलेश यादव को भी, अखिलेश यादव की पत्नी को एक मौलाना ने नंगी बोल दिया, तब वो नहीं कुछ बोल पाए, तो वो क्या हमारे धर्म की रक्षा कर पाएंगे? लेकिन बस अपमान न करो, हम जानते हैं तो हमारे धर्म की बात नहीं कर पाओगे, अपमान न करो, दिल में अपमान तो संविधान का भी देखा गया। राहुल गांधी जो संविधान की बात करते, संविधान की किताब को उन्होंने अपने पैर के पास रखा होगा, वीडियो आपने देखा। देखिए ये सदैव संविधान विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, ये लोग संविधान से चले कब हैं? कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, ये लोग संविधान को मानते हैं। वही लोग आज सनातन की बात कर रहे हैं। वही लोग सनातन में आप अपने मुंह पे कालिक पोत लें, ये लोग सनातन की बात इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। सनातन की बात अचानक से कैसे निकल आई? अचानक से अखिलेश यादव को रामलला याद आ रहे हैं, हनुमान एक कौम को खुश करने के लिए, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जो है कि हिंदू एकता और हिंदू सब एक हैं, हिंदू भाई भाई हैं, हिंदू भाई बहन हैं। अब हिंदू बटने वाला नहीं है, समझ गया है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, अब हिंदू बटने वाला नहीं है। इनको 4 विधायक नहीं मिलेंगे जो कंधा देने के लिए 2027 में। देखिए पप्पू यादव ने जो है हमारे हिंदू धर्म का, भगवा वस्त्र का, साधु संतों का अपमान किया है संसद के बाहर बैठ करके, जिससे हम लोग बड़ा आहत हुए हैं। हम सनातनी और हमारा देश मेजॉरिटी में हिंदुओं का है, उन्होंने हमारे धर्म को आहत किया है। उसके लिए हम लोगों ने आज पप्पू यादव का और उनके साथी राहुल गांधी
और जो है अखिलेश यादव जो आए दिन सनातन का अपमान करते हैं, चंदा चोरी बता रहे हैं, उनका हम लोगों ने पुतला फूका है और उनको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर पप्पू यादव ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन और आने वाले वक्त में भी पुतला फूकेंगे। आपने कहा कि अखिलेश यादव भी अपमान करते रहते हैं। अखिलेश यादव तो आज सनातन की बात करें, उनको तो रामलला याद आ रहे हैं ना, आप कैसे कह सकते हो कि वो सनातन का अपमान? वो रामलला मंदिर में कभी दर्शन करने गए? उनको निमंत्रण भेजा गया, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। रामलला ने नहीं बुलाया। अरे रामलला क्या जो है, वो देवता हैं, वो कैसे बुलाएंगे उनको? या वो काबिल हो जाएं कि वहाँ परमत तक तो पहुँचे अपने सनातन धर्म का जो है अपना सम्मान करते हुए, तपस्या करें तो भगवान का संदेशा आएगा, तब जाएंगे मंदिर। अरे वो ढकोसला है, झूठ बोलता है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो सिर्फ जो है हिंदू धर्म का मजाक बनाता है। अभी तो कह रहे हैं कि ना कि वो भी मंदिर बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र में, अखिलेश यादव मंदिर बनवा। मुसलमानों में, इस्लाम में एक अलतकैया चलता है। अलतकैया जानती हैं? दिखावा, सिर्फ दिखाओ, चूतिया बनाओ। वो हिंदुओं को चूतिया बनाना चाह रहा है कि हमने वहाँ पे सेफाई में तो नाच करवाता था, बॉलीवुड स्टारों का बुला करके नाच कराता था। लंदन से बग्गी आती थी, उसमें मुलायम सिंह बैठ करके सिपाही जाते थे। वो सारा पैसा कहाँ चला गया? हाँ? तो वो कह रहे हैं ना कि उनकी सरकार आएगी तो मंदिर भी बनवा देंगे। सरकार मंदिर कुछ नहीं बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, वो क्या कहे मुसाफिर खाना, समझ रहे हैं, हज हाउस बनवाएंगे। अरबों रुपए का हज हाउस बनवा करके उन्होंने दिया था, आज योगी जी ने उसमें अस्पताल बनवा दिया। वो ये बनवाएंगे, हिंदुओं के मंदिर बनवाएंगे। दान पात्र तो लेकर के बैठे थे ना सदन के बाहर, देखा पत्र के बाहर पप्पू यादव लेके बैठे, वही तो मजाक उड़ा रहे थे। जब बाबा जी ने कह दिया जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ सजा होगी, एक्शन होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो पप्पू यादव क्या जरूरत पड़ी थी? और मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, जो भी ये लोग कहते हैं वो मुद्दे नहीं, उनके खिलाफ नहीं कर सकते। रामलला की तस्वीर को जिस तरह से वो लेकर के सड़क पर जमीन पे बैठे थे और फिर पैर छू रहे थे अवधेश प्रसाद का, इस तरह की क्या हरकत? उन्होंने बहुत बड़ी गंदगी मचाई है, इसीलिए हम लोग इतना आहत हैं। राम मंदिर की फोटो आप जमीन पर रख सकते हैं? अरे हम लोग सर में लगा के चलने वाले लोग हैं, हम असली हिंदू हैं। वो नकली हिंदू हैं, ढकोसला हिंदू हैं। उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट कंक्रीट कर लो और उसके बाद में जो है अपना वो मुसलमानों का वोट पालो। वो तो केवल 30% जो अपमान किया गया है, इस तरह जो अपमान किया है, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी या फिर डिम्पल यादव कुछ सवाल करेंगी पप्पू यादव से? अब करना चाहिए। आपको क्या लगता होगा? अगर वो असली सनातनी हिंदू हैं तो वो जो है उनसे सवाल करेंगी, जो भी सनातनी हिंदू है असली, जो वहाँ पे जितने भी सांसद हैं। अखिलेश यादव के पहले भी देखा गया है, समाजवादी पार्टी के एक नेता थे यदुनंदन शर्मा, उन्होंने माता कौशल्या को लेकर के कितना अभद्र टिप्पणी की। उनके कई नेताओं ने अभद्र टिप्पणियां करी हैं और वो ऑन रिकॉर्ड है। और अखिलेश यादव के सारे नेता, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो हमेशा हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। देखिए, लगातार अपमान की बात की जा रही, क्या लगता है ये अपमान जो किया जा रहा है इससे क्या 2027 की कुर्सी वापस मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल, अब वो माफी मांग ले और जो है हमारे अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे 2027? कहाँ आएंगे? अब की बार खत्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो पूरा कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार। पीडीए कुछ नहीं, वो एक अल्पसंख्यक, फिर कभी माने औरत, फिर कभी आधी आबादी, तो उनका ए ही नहीं सर्टेन है। वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए। हाँ, उनके घर ही में सारे सांसद हैं। अच्छा, वो तो कह रहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वो कुछ नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करने वाले यादव हैं। अच्छा। हाँ, अब NCRB का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जो अभी पप्पू यादव ने जो सनातनों को बदनाम करने का काम किया, ठेका ले लिया कि अब सनातन को बदनाम करना है, जिसने 1 रुपये राम मंदिर में चंदा नहीं दिया, जिसने रामलला को काल्पनिक बताया, ठीक है, और फलाने ने टिप्पणी की, मैं तो कह रहा हूँ कि पप्पू यादव को जूते से मारना चाहिए, जूते की माला पहना के 50 जूते मारना चाहिए, जो कि मारना चाहिए कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो कुछ बोले नहीं कि सनातन का अपमान हुआ है। सुनिए, ये 2 कौड़ी का फुटपातिया पप्पू यादव सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है। ये पप्पू यादव गाड़ियों से धक्के देने वाला कीड़ा मकोड़ा आज सनातन धर्म की बात करेगा, सनातन धर्म का अपमान करेगा। आज ये संवैधानिक पद पे हैं, जैसे ही संवैधानिक पद से हटते हैं इनका जूतों से माल्यार्पण करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों सनातन का अपमान देखा जा रहा है? समाजवादी पार्टी सबसे पहले यही पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, ठीक है, सरयू नदी में राम भक्तों का खून बह गया। और आज ये सनातन का इतना जो है सनातन की बात कर रहे हैं, सनातनी बन रहे हैं। इनको जूते से, जितने भी अवधेश प्रसाद ने एक बात बोली है कि जो अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या से, ये पहली बात तो बताना चाहूँगा, अयोध्या से नहीं फैजाबाद से जीते थे। अब अंधों में अगर काना राजा हो गया तो फिर देश का कल्याण कैसे होगा? और सुनिए, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, अयोध्या का सिर्फ एक ही राजा है, अयोध्या का ही नहीं पूरे भारत का सिर्फ एक ही राजा है, वो है राजा राम। अखिलेश यादव बताया तो अखिलेश यादव तो गोली चलवा दिए। सनातन की बात करते हैं, कलंक है ये सनातन धर्म पे। तो सनातन धर्म की बात करने वाले इन्होंने जो है
सबसे पहले अखिलेश यादव बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और जब योगी आदित्यनाथ सनातन की बात करते हैं तो यही अखिलेश यादव और इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है। यही लोग तो हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में एक लिस्ट मुआवजे की बनाते हैं, मुजफ्फरनगर लिस्ट बनाते हैं जिसमें हिंदुओं को जो है टारगेट किया जाता है, मुआवजा बनाते हैं मुसलमानों का और हिंदू धर्म को। और ये कह रहे हैं कि जो है ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बाबा धर्म की राजनीति तो ये करते थे, इन्होंने एक लिस्ट बना दी जिसमें मुआवजा मिलेगा मुसलमानों का, हिंदू पीड़ित रहेगा। तो ये बात करेंगे हिंदुओं के सनातन धर्म की। ये मुल्ला बने हैं तो मुल्ला ही बने, सनातन धर्म के आने की जरूरत नहीं है। जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है उनको सनातन धर्म में आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, ये युवाओं का जो है आज आक्रोश देखा जा रहा था कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि धरना प्रदर्शन किया गया, साथ में पुतला फूका गया है पप्पू यादव, अखिलेश यादव का, क्योंकि सनातन की बात आती है तो युवाओं का खून खौल जाता है और जब सनातन का अपमान होता है तो देखा जाता है पूरे विश्व में ये बात फैल जाती है। क्योंकि सदन के बाहर जिस तरह से पप्पू यादव दान पत्र लेकर के पहले बैठे थे, उसके बाद रामलला की तस्वीर को लेकर के जमीन पर बैठ गए और फिर अवधेश प्रसाद और भी तमाम लोगों का पैर छूते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ये सनातन का और रामलला का अपमान हो रहा है। इसी के लिए आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के युवा आज सड़क पर निकले थे, जो पप्पू यादव को संदेश देना चाहते हैं। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप सनातन का अपमान करेंगे तो युवा अब चुप नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या सनातन का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि बार बार सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार रामलला का अपमान किया जा रहा है। क्या इस तरह की हरकतें होनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए खबर पंच के साथ। कैमरा पर्सन नमन के साथ मैं तानिया कसौदन, लखनऊ।